नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ठेकेदार की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ठेकेदार की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारे जो नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, प्रतिनिधि हैं, हम उनसे निवेदन भी करते हैं जो भी कार्य हो वो अच्छे ढंग से हो और हम लोगों को भी सम्मान मिले, आपको भी सम्मान। टेंडर कब पड़ रहा है, इसका मानक क्या है, कुछ बताया नहीं जाता है क्योंकि 1 साल बीत गया और काम जो हो रहा है हमारे वार्ड में तो काम ही नहीं हुआ अभी तक। जो भी हमारे जो संबंधी सभासद हैं बेचारे, इनके वार्ड में काम हो रहा है लेकिन ठेकेदार के माध्यम से उनको संतुष्ट नहीं किया जाता है। हाँ, हम लोग सरकार से, हम लोग गवर्नमेंट से, चूंकि भारतीय जनता पार्टी का सभासद हूँ, मैं अपने पार्टी के लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा ठेकेदार के ऊपर अंकुश लगाया जाए, अधिकारियों के माध्यम से उनके ऊपर अंकुश लगाया जाए, बढ़िया काम कराया जाए। यही। नमस्कार, मैं केसी मिश्रा। इस वक्त हम मौजूद हैं नगर पंचायत, आजमगढ़ की नगर पंचायत मार्टिनगंज के वार्ड संख्या 12 सरोजनी नगर के हिस्से में, जहां पर एक कार्य चल रहा है। ये सड़क का कार्य है और यहां पर सूचना दी गई कि कार्य मानक के अनुरूप नहीं है। जो एस्टीमेट है वो कुछ और कह रहा है, लेकिन ये कही बात है, ये लिखित बात नहीं है। और यहाँ पर क्या कार्य चल रहा है, शिकायतें क्या हैं, लोगों की परेशानियाँ क्या हैं, जिसके लिए हम मीडिया कर्मियों का आह्वान किया गया है, तो उस पर हम ले चलना चाहेंगे आपको। यहाँ पर वार्ड के सभासद मौजूद हैं जो शिकायत कर रहे हैं कि मनमानी हो रही है, कुल मिला के मनमानी हो रही है, हमारी कोई बात नहीं सुनी जा रही है। अब हमारे इस मंच पर अपनी बात रखेंगे, क्या कुछ कहते हैं आइए सुनिए उनसे। भाई साहब, आपका शुभ नाम? जी, अखिलेश कुमार राजभर। अखिलेश जी, आप वार्ड के सभासद हैं जी। क्या परेशानी आपको है, क्या पीड़ा है? परेशानी सर यही है कि यहाँ पे जो सीसी रोड का काम चल रहा है तो ये मानक के हिसाब से काम होना चाहिए। जैसे अब ईंट हम लोग ठेकेदार से आके पूछते हैं, कहते हैं भैया ये जितना ईंट रखेंगे उतना ईंट का काम हमें पैसा मिलेगा। हम 1 ईंट लगाएंगे, एक ईंट का पैसा मिलेगा, 2 ईंट लगाएंगे 2 ईंट का पैसा मिलेगा। ना तो इसकी कोई बुनियाद खनी जा रही है। वैसे खेत जैसे जब ज़मीन है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 1 ईंट सिर्फ लगी हुई है, 1 ईंट सिर्फ ऐसे ज़मीन पे ऐसे लगा करके और इसको जुड़िया करा रहे हैं। कहें हम सीसी रोड जो है कि इसको मजबूत बना रहे हैं। और जी इधर वाला इसमें ना जो मसाला इसका जो इसका मसाला बन रहा है, बोलते हैं कि 5 एक का मसाला बन रहा है, लेकिन 5 एक का मसाला नहीं है, सीधा लाल बालू लाल वाला है, लेकिन सीमेंट उसमें बहुत नाम मात्र की है। वही है, आप लोग के सामने ये देख लीजिए, ये जुड़ा हुआ है, यहाँ पे देख ले, टूट के गिर रहा है, अपने आप गिर रहा है। कितनी गाड़ियाँ चलेंगी तो ये रुकेगा, कैसे रुकेगा? हमें तो यहाँ चाहिए मजबूती, काम चाहिए यहाँ का, मजबूत अच्छा काम हो, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब चले, विकास हो। ये ना हो कि आज लगाएं और 1 महीना 2 महीना के बाद टूट जाए यहाँ पे, फिर पब्लिक यहाँ की परेशान रहे। इस कार्य का प्रस्ताव किसने दिया था? आप वार्ड के सभासद हैं आपने या चेयरमैन साहिबा ने? ये शायद हमारे से नहीं, चेयरमैन साहिबा के माध्यम से हुआ होगा। अच्छा। लेकिन फिर हुआ है नगर पंचायत के माध्यम से, तो उसमें तो ठेकेदार वही हैं, अमित सिंह। अच्छा। हाँ, अब वो काम कर रहे हैं, उनसे हम लोग पूछते हैं भैया कि कैसे काम कर रहे हैं। भैया 1 ईंट लगाएंगे तो हम 1 ईंट का पैसा मिलेगा। हाँ, जैसे 1 ईंट लगा रहे हैं, ठीक है, जो यहाँ पर सीमेंट और बालू का जो कंपोजिशन होता है वो पकड़ बता रहे हैं लोग की कमज़ोर है, क्या ये सत्य है? जी एकदम सत्य है सर। ये यहाँ के कुछ लोगों से आप बात कर सकते हैं जो यहाँ के मौजूदा लोग यहाँ पे रहते हैं। हाँ, उनसे आप कुछ लोगों से बात कर, कुछ लेडीज़ हैं जो उनके घर के सामने हैं। अच्छा। उनसे आप बात कर लीजिए, वो बता देंगे क्या चल रहा है यहाँ पे। हमने बोला इसकी तरैया कराओ, तो कह रहे हैं गाँव के घर के लोग जो जिसके घर के सामने वो तरैया कराएगा। हमने कहा भैया ऐसा क्यों, आपने ठेका लिया है तो ठेका मतलब क्या गाँव वाले से मतलब ये है कि घर वाले जिसके घर के सामने वो तरैया कराएगा? तरैया का पैसा आप ले लेंगे, मतलब सब कुछ होगा आपका, तो आप तरैया करवाओ उसको। कह रहे नहीं, ये गांव वाले तरैया कराएंगे, है ना। कुल मिला के मानोमानी है, डिक्टेटरशिप है कही जाएगी। और यहाँ पर अगर तरैया की बात है, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि ज़रा इस जुड़ाई को दिखाइए। ये किसने निर्माण किसने तोड़ा है? ये निर्माण टूटा है तो क्या खुद से टूटा है? खुद से तो टूटा नहीं होगा, लेकिन अगर ये ऐसा है तो जाहिर सी बात है कि कमज़ोर था तब किसी ने इसको क्षतिग्रस्त किया है। लेकिन हम आते हैं अपने विषय पर। आपको क्या शिकायत है? आप तो सामने सब कुछ देख रही थी ना जब बन रहा है। और शिकायत कोई नहीं है जी। वो लोग सुनबे नहीं करत रहने, हम लोगन कहीं तरैया करे के ना को न सुनाई, कौनो सुनबे न कराए, टेटियाए हमने से। और तब क्या जौन ठेकेदार रहा की धमकी दे, हमेशा धमकी दे रहे थे? क्या धमकी क्या दे रहे थे? वही कहा कि हम लोगन के का बोल रहे हो बिना फायदे का। हाँ, ये कहा है ना लोगन कहा है, हमने जैसे बनाओ थे हमने बनाओ थे, तो हम लोगन को बोलने का फर्ज ना है में। हम कल जा तब बनावा भैया। अच्छा। हम लोगन को बोले लेकिन आप फर्ज है तो बनावा अपन तू। अब उसका कही दूसरी महिला से जानते हैं। माता जी हेलो, आपसे जानते हैं ये क्या चल रहा है? भैया इधर 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 बोलिए, इधर। हाँ, क्या
यह देखा है आँखी के सामने। हाँ ये कमजोर बनौले हुए और का तो कुल ईटा भसक जात था और का। तो ईट गिर रही है, कमज़ोर हैं ये जो कार्नर की दीवार बनाई जा रही है कि एक मजबूत निर्माण हम कर पावें, लेकिन ये तो हमें देखकर लग रहा है कि जिस प्रकार से ये बातें सामने आ रही हैं, अगर एक बारिश हो गई और कायदे की बारिश हो गई तो ये तो दीवार ढह जाएगी जिस प्रकार से ये बनाया जा रहा है। हम भाई साहब से जान लेते हैं। भाई साहब नाम क्या है आपका? करिया राजभर। अच्छा राजभर जी, ये बताइए यहाँ पर ये जो कार्य चल रहा है इसके मतलब क्या मायने हैं? संतोष है आपको? नहीं, संतोष तो नहीं है। उनको मैं बोला जो है सीमेंट में जो मसाला तेज करके लगाइए, इसको तराई करिए, कह रहे नहीं नहीं मैं ऐसे बनाएंगे। देखो ये कि जो ना थोड़ा सा लात मार दे रहे हैं, भक दे निकल जा रहा है। क्या मजबूती है जो ना? कोई मजबूती नहीं, अपने आगे किसी को सुन ही नहीं रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। धमकी में क्या देते हैं? धमकी बोल रहे हैं कि हमें जैसे आर्डर आया वैसे मैं बना रहा हूँ। अच्छा, हम कहीं भाई बनाओ जब तुम लोग को जो ना। तो मजबूत काम का ऑर्डर आया है या केवल खाना पूर्ति का ऑर्डर आया है? खाना पूरी की आरती नहीं जो ना, अभी यही जो है मजबूती काम करना चाहिए उनको जो ना, मजबूती कर ही नहीं रहे। हम लोग तो तराई एक बारी मारे हैं, तब से कोई नाम ही नहीं ले रहा है। अभी तक लोग कह रहे हैं ये काम तो दिख रहा है, लेकिन क्या मजबूती से काम करने के लिए जब आप लोग सलाह देते हैं तो क्या बातें होती हैं फिर? वो बोल रहे थे कि जब हमारे सभासद अखिलेश राजभर आए थे तो उसके नीचे जो पुराना ईटा लगा था वो पुराना ईटा लगाए, तो उन्होंने बोला कि ये मानक के हिसाब से नया ईटा का प्रमाण है तो आप पुराना ईटा क्यों लगा रहे? कहे जो भी आपको शिकायत है ठेकेदार से कहिए, हमें जो मिला है हम नीचे पुराना ईटा लगाकर ऊपर नया ईटा लगा देंगे। और जो तरैया की बात चल रही है वो बोले कि तरैया जिसके घर के सामने वो करे। हम बोले क्यों करे भैया, पैसा आप ले रहे हैं, सारा आपका है तो हम क्यों करें? जिससे घर अगर ना सुविधा हो तो कैसे करेगा? तो बोले वो आप करिए, आप करेंगे, आपके घर के सामने है, आपका मजबूत होगा, आपका फायदा होगा। वार्ड नंबर 2 गांधीनगर, जनता ने हमें चुना है और जो यहाँ पर काम हो रहा है इतना घटिया तरीके से काम हो रहा है कि रोड बना नहीं और उस पर 1-2 बार ट्रैक्टर गया, जो कि उससे जाने से रोड पूरा धंस गया, ज़मीन पर बैठ गया है। और फिर उसके बाद सभी के वार्ड में एक वाटर कूलर आया, हमारे भी वार्ड में आया, जिसमें ठेकेदार ने कूलर तो लगा नहीं अभी पूरा मशीन, मगर उसमें मोटर बैठा दिए। मोटर जो कि रात भर चला, पानी साफ हो रहा था, फिर रात में वो मोटर फूका गया कि जर गया। हमने उसकी शिकायत की, उसकी शिकायत हमने ठेकेदार से बोला तो ठेकेदार बोल रहे हैं कि वो गारंटी में है, वो बन जाएगा, मगर अभी तक बना नहीं, जिसमें से 10-15 दिन हो गए। और ऐसे हमारे वार्ड में नाली के कार्य हुआ, नाली पूरी नहीं बनी, बीच रास्ते में ले जाकर नाली रोक कर उसके ऊपर से इंटरलॉकिंग का कार्य कर दिए, जो कि पूरी तरीका से अभी वो भी नहीं कार्य हुआ। ऐसे बहुत से कार्य जो भी हो रहे हैं पूरे अच्छे तरीके से नहीं हो रहे हैं। हम वार्ड नंबर 8 तिलक नगर, मंजू यादव वहाँ सभासद हैं। हमारे वार्ड में 2 रास्ता बना, 1.5 महीना नहीं बीता, उस रास्ता सब टूट गया। कई बार ईओ साहब से शिकायत किया, सब कुछ दिखाए, कोई सुनवाई नहीं हुई। कई बार एप्लीकेशन भी देते हैं तो FIR कर देते हैं, SP कहाँ की जेल कर देंगे, वो कर देंगे। हमारे यूनियन बैंक के बगल में इंटरलॉकिंग लगाने गिट्टी कुछ पास 1.5 महीने से पूरा रोड टूट गया एकदम, तो नाली बना, पानी भी जाम हो गया, कोई सुनवाई नहीं है। ईओ साहब से कहे, नगर पंचायत अध्यक्ष जी से भी कहे, कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं होती है। अभी परसों ब्लॉक में ईओ साहब से कहे, ईओ साहब उसको दिखवा लीजिए, मानक सही नहीं हो रहा है, हम एप्लीकेशन नहीं दे रहे हैं, मजबूर हो जाएंगे, फिर एप्लीकेशन देंगे, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। यही है। एप्लीकेशन दिए थे? हाँ, एप्लीकेशन थे, मुख्यमंत्री जी को दिए थे, CDO साहब को दिए थे, DM साहब को दिए थे, उसके बाद ईओ साहब को 2-5 बार एप्लीकेशन दिए, कोई सुनवाई नहीं हुआ। रोड हमारे गाँव का टूट गया है।